हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम एएलपी मैथ्स 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यह एएलपी मैथ्स का 13वां वीडियो होगा, ठीक ना। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम एएलपी टेक्नीशियन के नाम से हम प्लेलिस्ट बना दिया, ठीक ना। आप उसमें जाकर सारे का सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक ना। आज होगा क्वेश्चन नंबर 2184 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2184 क्या कहता है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 खर्च करता है, ठीक ना। मेज का मूल्य 50 है और कुछ कुर्सियां का मूल्य 40 है, ठीक ना। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, इसमें है सो कुछ इसमें मेज खरीदा गया है और कुर्सी खरीदा गया है, ठीक ना। और टोटल पैसा है सो 5000 इन्वेस्ट किया गया, ठीक ना। 5000 खर्चा किया गया, ठीक ना। अब देखिए, जिसमें से देखिए आप 12 मेज खरीदा गया है, ठीक ना। 12 मेज खरीदा गया है और प्रत्येक मेज का मूल्य कितना है, 50 है। तो टोटल मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 और 12 का, तो टोटल मेज का मूल्य हमारे पास निकल जाएगा और प्लस कर देंगे। और बोलता है कुछ कुर्सियों का मूल्य है सो 40 रुपया है, ठीक ना। तो मतलब बाद में मान लेते हैं 1 कुर्सी है, ठीक ना, और उसका मूल्य है सो 40 है और यह दोनों जोड़कर है सो 5000 खर्च करता है, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। 12 25 60 मतलब 600 हो जाएगा, प्लस 40 एक्स इक्वल टू 5000 हो जाएगा, ठीक ना। जब उधर चल जाएगा तो 40 एक्स बराबर 44 हो जाएगा, ठीक ना। 1 से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया, 110 हो जाएगा ना। x बराबर 110 मतलब ये कुर्सी है हमारे पास, क्या है, कुर्सी है, ठीक ना। तो हमको बोला है कुर्सी और मेज का अनुपात निकालने के लिए, ठीक ना। तो कुर्सी और मेज का हमको अनुपात निकालने बोला, ठीक ना। तो हमारे पास कुर्सी की कितनी संख्या आ गई, 110, और मेज का कितना है, 12 है, ठीक ना। तो जब 2 से हम काट देते हैं तो कितना आएगा, 55 आएगा और ये 6 आ गया, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2185, ठीक ना। लिखा हुआ है पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 35 घंटे में भर सकती है, ठीक ना। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा हो पर अगर पाइप ए बी को एक के बाद 1 घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाए तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। मतलब यहाँ वैकल्पिक वाला हो गया, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि ए को खोला जाता है, उसके बाद बी को खोला जाता है, फिर ए को खोला जाता है, उसके बाद बी को खोला जाता है, ठीक ना। एक साथ दोनों का नहीं, अल्टरनेटिव खोला जाता है। पहले ए को खोला जाता है, उसके बाद बी को, उसके बाद ए, उसके बाद बी, ठीक ना। तो यहाँ क्या है, अल्टरनेटिव खोला जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए ये है सो खाली करने वाला, ठीक ना, और ये 28 घंटा में है सो खाली करता है, ठीक ना। और बी है सो भरने वाला, ठीक ना। बी है सो क्या भरने वाला है, और ये 35 घंटा में भरता है, ठीक ना। तो ये देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक ना। तो ए है सो 1 घंटा में है सो 1 घंटा में कितना, -5 यूनिट खाली करेगा, और बी है सो क्या है, 1 घंटा में 4 क्या है भरेगा। तो अगर यदि दोनों को बात करें तो क्या है, एक खाली कर रहा है, दोनों मिलकर जब काम करेगा तो एक खाली ही हो रहा है, ठीक ना, खाली हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ से आप कैसे बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ बंडल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक ना। आप जानते होंगे जब वैकल्पिक रूप से काम करेगा, एक चढ़ेगा फिर घटेगा, या तो 2 बंदर वाला आप लोग जानते होंगे, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरा मिनट में है सो 1 मीटर खसक जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू टोटल वाला जो टोटल वर्क रहता है वो टोटल वर्क में शुरू वाला घटा देते हैं। शुरू वाला क्यों घटाते हैं, क्योंकि लास्ट में है सो इतना खाली नहीं करेगा, ये टोटली पूरा ही खाली हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 140 टोटल है, उसमें से 5 है सो घटा देंगे, मतलब शुरू में हमको 135 ही भरना है, ठीक ना। तो अब आप देखिए, ठीक ना, ए है सो एक घंटे में है सो 5 यूनिट का है खाली करता है, और बी है सो क्या करता है, देखिए क्या है, 4 है सो भरता है, मतलब 2 घंटे में -1 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, ठीक ना। -1 खाली हो रहा है, तो हमको शुरू में भरना है 135, ठीक ना। 135 तो 135 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 135 इधर भी हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना।
तो कितना हो जाएगा, यहाँ 135 यूनिट है, सो क्या हो गया, खाली हो गया, 135 यूनिट खाली हो गया ना। अब देखिए यहाँ कितना घंटा लग गया इतना करने में, ठीक ना। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक ना। मतलब इतना घंटा लग गया, ठीक ना, 270 घंटा लग गया, ठीक ना। अब यदि 1 घंटा और दे देते हैं, ठीक ना, 1 घंटा और हम दे देते हैं प्लस 1 घंटा और कर देते हैं, तो यहाँ 271 घंटा हो जाएगा ना। अब 271 घंटा मतलब अगले मरतबे शुरू फिर कौन खाली करेगा, 5 खाली करेगा, मतलब 5 खाली करेगा तो हमारे पास 140 जो टोटल जो काम था वो खाली हो चुका है, ठीक ना। तो हमको टोटल कितना समय लगा, तो 271 घंटा लगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। या अल्टरनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट है बंदर वाला, ठीक ना। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2186, ठीक ना। लिखा पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, ठीक ना। उसके बाद बोला 5 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर्स के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था, ठीक है। तो वर्तमान में दोनों के उम्रों का योग निकालना, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत हम बता चुके हैं, ठीक ना। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक ना। आई होप आप लोग ने बनाया होगा, ठीक ना। तो देखिए पीटर्स हो गया और प्रीति हो गया, ठीक ना। हम है सो वर्तमान आयु पीटर्स का x ले लेते हैं, तो इसका x - 5 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि बोला है कि क्या वो दोनों का अंतर है सो 5 वर्ष का है, ठीक ना। तो हम इसका x ले लिए हैं, तो ठीक ना। इस मतलब अब ये क्या होगा, x - 5 होगा, ठीक ना। अब देखिए अब आगे क्या बोला है कि 35 वर्ष पहले, मतलब 35 वर्ष दोनों में घटा देते हैं, ठीक ना। x - 35 हो जाएगा और x - 35 है सो घटाएंगे, ठीक ना। 35 है सो घटा देंगे। उसके बाद बोला है कि पीटर्स का 4 गुना, मतलब जिधर का क्या की रहेगा उधर ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। यहाँ बराबर दे देते हैं, ठीक ना। पीटर्स का 4 गुना है और प्रीति के 5 गुना है, तो इधर 5 गुना कर देते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए अब आपका इक्वेशन तैयार है, यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो 4x हो जाएगा माइनस 140 इक्वल टू 5x हो जाएगा, ठीक ना। अब ये दोनों मिला के 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। तो यहाँ माइनस 200 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब इधर ये वाला इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब जब है सो इसको उधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 60 होगा, x से कट गया, माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक ना। अब देखिए पीटर्स का हमारे पास कितना आ गया है, 60 आ गया है। तो प्रीति का कितना आएगा, उससे 5 वर्ष कम आएगा ना, यहाँ x बराबर रख देंगे तो इसका कितना आएगा, 55 आ गया, ठीक ना। अब बोला कि दोनों का योग कितना होगा, ठीक ना। तो 115 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2187, ठीक है। लिखा किसी समचतुर्भुज के एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। तो कहता है इसके विकर्णों के लंबाई का योग निकालना, ठीक ना। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज ऐसा होता है, टेढ़ा होता है, ठीक ना। समचतुर्भुज है, इसका है सो भुजा है सो 41 दिया है, मतलब समचतुर्भुज का चारों साइड है सो आपस में बराबर होता है, मतलब ये 41 है तो ये भी 41, ये भी 41 और ये भी 41 होगा, ठीक ना। तो ये डायगोनल है, सो ये डायगोनल का योग निकालना है, ठीक ना। तो आप जानते होंगे, ट्रिपलेट जानते होंगे, 9 40 41, ठीक ना। 9 40 41, इसको 9 ले लेते हैं और इसको 40 ले लेते हैं, ठीक है। 9 40 और ये 41, ठीक ना। ये कैसे आता है, पाइथागोरस के परिमेय से आता है, ठीक ना। पाइथागोरस के परिमेय से आता है, ठीक ना। तो 9 40 41 हो जाएगा इसका। अब देखिए जब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा और ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा ना, मतलब 40 40 80 हो जाएगा और 80 9 9 18 जोड़ देंगे, विकर्णों का योग पूछा है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 98 आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ये चलते क्वेश्चन नंबर 2188, ठीक ना। इसको डिवाइड करना है, 493 को डिवाइड किया गया है 29 से, तो कितना आया है, 17 आया है, ठीक ना। तो हमको डिवाइड करना है 4.93 को डिवाइड करना है 0.0017 से, ठीक ना। तो देखिए ये 0 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक ना। और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 4 जीरो आएगा, ठीक ना। 2 जीरो कट जाएगा तो इधर कितना बच गया, 2 जीरो बच गया ना। तो अब ये टोटल कट जाता है 29 मिनट और ये 0 हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये डिवाइड आता होगा आपको, है ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2189, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिखा हुआ लाल हरे और गुलाबी टोकन
वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ अनुपात दिया हुआ 5:12, ठीक ना। जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात दिया हुआ है 7:15 दिया हुआ, ठीक ना। तो बोला गुलाबी हरे और गुलाबी का अनुपात निकालने बोला, ठीक ना। तो चलिए देखिए, लाल और हरा का अनुपात दिया हुआ हमारे पास 5:12 दिया हुआ, ठीक ना। और फिर गुलाबी और लाल का रेशियो दिया हुआ है 7:15 दिया हुआ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ भी लाल है और यहाँ भी लाल है, ठीक ना। तो देखिए दोनों का सेम होना चाहिए था ना, तो सेम नहीं है, तो सेम हमको करना पड़ेगा। तो इधर हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ 12×3 36 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब ठीक हो गया हमारे पास, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, ठीक ना। तो अब हम रेशियो निकालते हैं लाल हरा और गुलाबी, ठीक ना। लाल हरा और गुलाबी, लाल का कितना हो गया 15 हो गया, हरा का हमारे पास कितना हो गया है 36 हो गया कि नहीं, 36 हो गया है। और हमारे पास ग्रीन का कितना हो गया 7 हो गया, ठीक ना। तो हमको क्वेश्चन पूछा हरा और ग्रीन का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो हरा का कितना है 36 है और ग्रीन का कितना है 7 है, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2190, ठीक ना। वर्गमूल निकालना है 5329, ठीक ना। इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या बताए थे, ये शुरू का 2 पेयर कर लेते हैं, ठीक ना। तो 9 किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है, तो 3 का है, 3 3 9 हो गया और 7 7 49, 9 आता है कि नहीं। अब देखिए, अब फिर हम देखते हैं किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना। तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना। 7 7 49 होता है कि नहीं, और 8 8 64 होगा कि नहीं। तो इसी से के बीच में है। तो अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 8 कितना हो गया 56 हो गया ना। अब पहले छोटा वाला को लिख लेते हैं, ठीक ना। छोटा वाला 7 लिख लिया, ठीक ना। अब देखते हैं ये छोटा कंपेयर करते हैं दोनों में, अगर यदि ये छोटा रहता है इससे तो छोटा वाला लिखेंगे, और बड़ा रहता है तो बड़ा वाला लिखते हैं, ठीक ना। तो ये छोटा है तो हम 3 लिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से 73 का ये वर्गमूल है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2191, ठीक ना। लिखा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक ना। किससे 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक ना। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 120 हो गया। अब इससे 120 से पूरा ऑप्शन को डिवाइड करेंगे, ठीक ना। वह कौन सा छोटा से छोटा स्क्वायर है जो इससे पूर्णतः कट जाएगा, ठीक ना। तो हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ठीक ना। तो हम 3600 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, ठीक ना। तो देखिए पूर्णतः कट जा रहा है हमारे पास, ठीक ना। 1 से 1 0 कट जाएगा। अब 12 3 36 मतलब 30 मरतबे में पूरी कट गई है। अब देखिए ऑप्शन और भी है और स्क्वायर सभी है, लेकिन इससे बड़ा है, मतलब हमको बोला सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो ये 3600 है, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2192। लिखा है 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि 20 प्राप्त होगा, ठीक ना। तो हमको 10 सही 2/3 से है, किससे डिवाइड करेंगे, तो x से डिवाइड करेंगे कि 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक ना। देखिए 30 और 2 32 हो गया, 32/3, ठीक ना। का बटा में है x है, ठीक ना। तो ये है सो तुम्हारा, देखिए ये है आपका मेन बटा है, ठीक है। मेन बटा का नीचे में x है, कुछ नहीं तो यहाँ हम x दे सकते हैं, ठीक ना। और ये 20 है, ठीक ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देखिए, तो ये 32/3x इक्वल टू 20 हो जाएगा कि नहीं। मेन बटा जब रहेगा तो हम x बाय इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम 1 दे सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इक्वल टू 3 दूनी 60 x हो जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं 32/60 लिख सकते हैं बराबर x हो जाएगा, ठीक ना। अब आप है सो इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। ये 15 मरतबे में कट जाएगा और 4 8 32, ठीक ना, 8 हो जाएगा, मतलब 8/15 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2193, ठीक ना। इस पाई चार्ट को आप एक मरतबे ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम इसको हटाएंगे, ठीक ना। तो देखिए लिखा हुआ है दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाया गया, ठीक ना। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज है सो 1000 IU मतलब अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ठीक ना। तो कैल्शियम की मात्रा हमको निकालने बोला, ठीक ना।
तो मतलब हमारे शरीर में बॉडी में 100% मात्रा होता है, ठीक ना। मतलब 100% बराबर हमको दिया हुआ है 1000 दिया हुआ, ठीक ना। 1000 दिया हुआ है ना, तो हमको कैल्शियम की मात्रा निकालना है, ठीक ना। तो हम एक का हम निकाल सकते हैं। 1% बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 1000/100 हो जाएगा। 1 से 1 0, 1 से 1 0, मतलब हमारे पास कितना आ गया, 10 आया है ना। तो हमको निकालने बोला है 40% बराबर। कैल्शियम हमारे पास 40 है ना, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, तो उधर है सो 400 हो जाएगा, ठीक ना। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2194, ठीक है। लिखा है समिता को 6 दिन के एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देने के कारण प्रति दिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रह गया, ठीक ना। तो शुरुआत में उसे कितना राशि दी गई थी, ठीक ना। तो चलिए सोल्व करते हैं, ठीक ना। लिखा हुआ 6 दिन है, सो 6 दिन के लिए बिक्री कार्यक्रम कुछ राशि दी गई थी, ठीक ना। चलिए 6 दिन के लिए दिया गया था, बाय द वे एक्स राशि दिया गया होगा, ठीक ना। 6 दिन जब काम करती है तो उसके लिए 100 रुपया दिया गया होगा, ठीक ना। उसके बाद बोला है कि 4 दिन और बढ़ा देता है कार्यक्रम को, ठीक ना। तो पहले 6 था, अब 4 दिन बढ़ गया, तो 6 था, अब 4 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो ऐसा करने पर है सो उसका जो प्रतिदिन का औसत यात्री भत्ता था सो 56 घट जाता है, ठीक ना। 56 घट जाता है, ठीक ना। तो पहले कितना था, x था, ठीक ना। तो अब 56 है सो इसमें घटा देते हैं, ठीक ना। 56 क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 6x हो जाएगा, ठीक ना। तो 10x माइनस 560 हो जाएगा। अब जब इधर आ जाएगा तो घट के -4x हो जाएगा, ठीक ना। और उधर हो जाएगा कितना, -560 हो जाएगा। जीरो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14 मरतबे में कट जाएगा, ठीक ना। तो 140 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको शुरुआत में कितना है सो बोला, शुरुआत में हमारे पास इतना है ना, तो 6 गुने 140 कर देंगे, 6 गुने 140 कर देंगे तो हमारे पास 840 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए MDH मसाला से बनेगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2195, ठीक ना। देखिए 4000 का हमको बोला है 54% कितना होगा, ठीक ना। प्रतिशत हटाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए 1 से 1 0 खत्म हो गया ना, 2 डबल 0 कट जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 है तो 0 गुना करेंगे तो शुरू में तो 0 ही आने वाला है, ठीक ना। शुरू में क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो 0 किस में, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में शुरू में 0 है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व क्या करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समझे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2196। लिखा 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है, ठीक ना। यदि इसका महत्तम समअपवर्तक 13 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो मतलब 2 संख्या हमारे पास दिया हुआ है 15:11, ठीक ना। और HCF दिया हुआ है, HCF हमारे पास कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो वह संख्या निकालना है, तो क्या करना है, ये दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो 195:143 आ जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2197, ठीक ना। कहता है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक ना। तो चलिए, तो क्वेश्चन बोला है कि एक खंड में कितनी गायें काली है, मतलब हमको काली गायों की संख्या निकालने बोला है, ठीक ना। काली गायों की हमको संख्या निकालने बोला है, ठीक ना। तो चलिए पहला कथन दिया है कुल 60 गाय हैं, कितना है, 60 गाय हैं, ठीक ना। कहता है दूसरा कथन में फिर बोला कि उनमें से 40% गाय हैं, ठीक ना। इस 60 में 40% क्या है, गाय हैं, ठीक ना। 1 से 1 0, 1 से 1 0, ठीक ना। तो 6 चौक 24 हो गया, ठीक ना। तो 24 गायें काली है, सिंपल। तो इसमें क्या हुआ, दोनों कथनों की जरूरत पड़ा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दोनों एक साथ पर्याप्त। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना, कि दोनों कथन का हमको जरूरत पड़ा ना, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2198, ठीक ना। लिखा हुआ 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि के उम्र से दोगुनी है, ठीक ना। देखिए राम की उम्र है सो शनि की उम्र से दोगुनी है, ठीक ना। एक होगा तो ये दो होगा, ठीक ना। अब ये 13 वर्ष पहले तो -13 कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद बोला है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद +3 लिख देते हैं, ठीक ना।
लिखा शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होती है, ठीक है। तो वर्तमान आयु निकालना राम का। तो देखिए हमारे पास बोला है क्या लिखा है, शनि और राम है, ठीक ना। तो राम की उम्र के लिखा है, राम की उम्र के का के गिरेगा उधर ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। इसके राम के उम्र के 3/5 है, ठीक ना। तो अब इसको क्या कर देंगे, 5s कर देंगे, शनि हो जाएगा और उधर 3r हो जाएगा, ठीक ना। तो हम s/r करेंगे तो 3/5 हो गया ना, मतलब हो गया कि यह है। अब आ गया हमारे पास रेशियो में, ठीक है। शनि का 3 आ गया और राम का 5 आ गया, ठीक ना। तो शनि का हमारे पास कितना है, 3 है और ये राम का 5 आ गया, ठीक ना। अभी वर्तमान से 3 वर्ष बाद का है, ठीक ना। अब यहाँ से हमारे पास रेशियो निकल गया, दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं है, ठीक ना। डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं है। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो डिफरेंस सेम नहीं ना है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या कर देंगे, दोनों को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ गया, 2 हो गया और यहाँ घटाएंगे, यहाँ क्या हो गया, 1 आ गया। तो इसका डिफरेंस ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डिफरेंस ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, रेशियो 2 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास डिफरेंस सेम हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 का डिफरेंस है ना, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल डिफरेंस कितना दे रहा है, देखिए तो 13 और 3 16 साल का डिफरेंस है ना, 16 साल का डिफरेंस। अब देखिए ये वर्तमान से 13 साल पहले का है और फिर वर्तमान से 3 साल बाद का है, तो टोटल ये दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 16 साल का हो रहा है ना। वर्तमान से है सो 13 साल पहले है और वर्तमान से 3 वर्ष बाद है, तो 16 साल का डिफरेंस हो रहा है ना। तो हमको बोला है राम का वर्तमान आयु निकालना है, ठीक ना। तो ये हमारे पास राम हो गया और श्याम हो गया। तो देखिए ये वर्तमान से ये क्या चीज़ था, 3 वर्ष बाद का था और ये वर्तमान से 13 वर्ष पहले का था, ठीक ना। तो हम इसमें रख देते हैं, ठीक ना। इसमें जब हम है सो 16 गुना कर देंगे तो 16×5 80 हो गया ना, 80 हो गया। अब वर्तमान से 3 वर्ष बाद का था, ठीक ना। तो 3 वर्ष जब घटा देंगे तो हमको वर्तमान का आ जाएगा ना, तो 77 आ जाएगा, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 77 आ जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2199, ठीक ना। लिखा है एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार कर लेती है, ठीक ना। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई निकालना है, ठीक ना। देखिए ये हो गया प्लेटफॉर्म हो गया। अब जब यहाँ ट्रेन है लास्ट पोजीशन में है तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई है, बाय द वे, समझे। तो देखिए हमारे पास है सो तब ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी डिस्टेंस करना पड़ेगा, ये प्लेटफॉर्म को और खुद की लंबाई को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला दोनों को जुड़ जाएगा ना। तो देखिए तो हमारे पास दिया हुआ एक ट्रेन है सो 175 मीटर लंबे है, मतलब ट्रेन की लंबाई दे दिया है, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई बाद में ये ट्रेन है 375 ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म हम x ले लिए हैं, मान लिए, ठीक ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, प्लस x हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ पार करने में कहा कि टोटल डिस्टेंस लगेगा ना ट्रेन के। तो देखिए अब इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल तय किया ना, तो x + 375 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए स्पीड दिया हुआ 70 का स्पीड दिया है, ठीक ना। अब देखिए मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक ना। और हमारे पास टाइम कितना लगता है, 27 सेकेंड लगता है, ठीक ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2200, ठीक ना। तो फ्रेंड्स हम 2200 क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक ना। तो इसमें कुछ हमको डेटा मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक ना। यहाँ जो डेटा दिया हुआ है 21 दिन या 25 दिन दिया हुआ, इसके जगह पर कुछ गलत मतलब टाइपिंग हो गया, ठीक ना, जिसके कारण यह आंसर है सो पॉइंट में आता है, ठीक ना। तो इस डेटा से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाना नामुमकिन है, ठीक ना, क्योंकि इसमें डेटा ही मिसप्रिंट है, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन हम गलत कर दे, ठीक ना। यदि आपके बुक में कुछ देख लीजिएगा आंसर देख के, ठीक ना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं तक, ठीक ना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।